और रह गई बात दलित दलित दलित, तो तुम हो दलित, इसलिए तुमको दलित और फलाना ठिकाना जो भी तुमको एक से एक जो तुम्हारे लिए अपशब्द यूज किए जाते हैं, यू डिजर्व इट। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के लिए इस तरह से उठे आयरे गैरे नत्थु खैरे कोई भी आकर के जो घटिया शब्दों का प्रयोग करता है और हमारे बाबा साहब जी को वाहियात तरीके से बातें करता है ना, हमारा बौद्ध समाज, हमारे अम्बेडकरवादी जितने लोग बाबा साहब के फॉलोअर्स हैं, कतई कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। संविधान एक दलित ने लिखा इसलिए फलाना हो गया ठिकाना हो गया। अरे संविधान 299 लोगों ने मिलकर लिखा था और बाबा साहब की उसमें अध्यक्षता थी। तो तुम्हारे बाबा साहब ने वहां कलम नहीं चलाया था, और जिसने कलम चलाया था वो स्वर्ण समाज के थे। हमने तो हमारे बहुजनों ने कभी किसी के रहबर मसीहा किसी के साथ नहीं किया। आपको किसी की विचारधारा नहीं मानना है, वो आपका अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन आप उसको अपमानजनक टिप्पणी करना, ये कहाँ तक की स्वतंत्रता को दर्शाता है। उसको ये पता होना चाहिए कि जो वो बोल पा रही है, लिख पा रही है और जो इतना पढ़ाई की है ना, वो बाबा साहब के दिए हुए संविधान की वजह से ही है। मनुस्मृति में तो महिलाओं को पढ़ने का भी अधिकार नहीं था और न माँ बाप की संपत्ति में अधिकार था। अब आपकी इन्हीं सब हरकतों के कारण लोग उन्हें अपनी जेब में क्या जगह नहीं देंगे। हम लोग इस मांग को लेकर के आए हैं कि उनके ऊपर कार्यवाही हो, लेकिन एट्रोसिटी एक्ट लगाई जाए, क्योंकि कार्यवाही नहीं होगी तो ऐसे तमाम तरीके के जातिवादी मानसिकता के लोग फिर से इस प्रकार का कुकृत्य करने का काम करेंगे। बच्चा अगर बाइक रेसिंग कर देता है, एक कोई सिग्नल तोड़ देता है, ये पुलिस तुरंत एक्शन में आ जाती है। लेकिन बाबा साहेब और हमारे महापुरुषों के विचारों को उनको अपमानित करने का काम जो लोग करते हैं, उनको ये वीडियो नहीं दिखते ये लोगों को। संविधान को आप लोग मानने वाले हैं और संविधान हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी भी देता है। अगर लड़की अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी के तहत ऐसा कुछ कह देती है तो इसको कैसे देखते हैं? क्या ये बात अभिव्यक्ति की आज़ादी के अंतर्गत आती है? उस लड़की पर हम चाहते हैं कि देशद्रोह का आरोप लगे और उसे तत्काल विद इन 24 आवर्स उसे तत्काल शिक्षों में जेल के पीछे डाला जाए, और ताकि इस तरह की घटिया हरकतें आने वाले समय में इस भारत देश का कोई भी नागरिक न कर सके। और मैं यहाँ जितने भी लोग हैं आज खड़े हैं, मैं तो ये कहना चाहूँगी सारे लोग स्टेटस में उसकी फोटो लगाएं और ये लिखें कि ये लड़की जहाँ पर भी मिले हमें बताए, हम उसका बहुत अच्छी तरह से स्वागत करना चाहते हैं। लेकिन अभी तक प्रशासन एट्रोसिटी एक्ट नहीं लगा, अभी तक NSA नहीं लगा, वो देशद्रोही का मामला होता है, उस पर एट्रोसिटी एक्ट लगता है क्योंकि हमारे बहुजन के रहबर मसीहा है, उनके ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी करना मामूली बात नहीं है। क्योंकि जो उसके शब्द हैं, जो उसने इतना घृणित शब्द यूज़ किया, क्योंकि पढ़े लिखे होने के कारण हम तो इस शब्द को बोल भी नहीं पा रहे हैं। आज अगर वो सोचती भी होगी कि हम निम्न वर्ग के हैं, उनके जो भी मानसिकता होगी, थर्ड क्लास जो गिरी हुई मानसिकता, इसमें बड़ा योगदान जो है ऐसे लोगों को बढ़ावा देने का काम यहाँ के शासन प्रशासन कर रहे हैं। क्योंकि आज हम देख रहे हैं 2 दिन पहले बाबा साहब अम्बेडकर की हमने जयंती मनाई है, माल्यार्पण किया, सोशल मीडिया पे डाला, बड़े बड़े पोस्टर लगाए हैं, लेकिन आज इस क्षेत्र के विधायक सांसद के मुंह से एक शब्द नहीं निकला डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का इतना बड़ा अपमान। ये छोटी मोटी बात नहीं है। दिविजा इंटीरियो भिलाई का ट्रस्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्टूडियो, जहां हर डिजाइन सिर्फ बनाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है, और इसी सोच को हकीकत में बदल रहा है दिविजा इंटीरियो। सोशल मीडिया पर सस्ती लोकप्रियता के लिए अनाप शनाप बोलकर गाली देकर वीडियो बनाना आजकल एक ट्रेंड सा बन गया है। ऐसा ही एक वीडियो भिलाई की लड़की का सामने आता है जो बताया जा रहा है लॉ की स्टूडेंट है, और वीडियो सामने आने के बाद बवाल मचता है। बवाल इसलिए क्योंकि उस वीडियो में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिए आपत्तिजनक शब्द कहे जाते हैं। वो वीडियो सामने आता है, उसके बाद राजनांदगांव में सबसे पहले FIR की मांग होती है, FIR कराई जाती है। आज भिलाई में भी बहुजन समाज के लोग पहुंचे हुए थे, तमाम संगठन पहुंचे हुए थे, भीम आर्मी, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा और अन्य संगठन भी पहुंचे हुए थे। तो क्या मांग लेकर के ये लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं, इनसे बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, आपके चैनल के माध्यम से सबको नमस्कार और जय भीम बोलता हूं। मैं सुभाष चंद्र मेश्राम, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का प्रदेश का मैं महासचिव हूं और भीम आर्मी का उपाध्यक्ष हूं। मैं साथियों, मैं आपके चैनल के माध्यम से इस छत्तीसगढ़ के भिलाई शहर और सारे देश के लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग जो आए दिन विश्व रत्न, भारत रत्न और विश्व के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति और फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड फादर ऑफ द मॉडर्न इंडिया जिसे कहा जाता है, उनको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के लिए इस तरह से उठे आयरे गैरे नत्थु खैरे कोई भी आकर के जो घटिया शब्दों का प्रयोग करता है और हमारे बाबा साहब जी को वाहियात तरीके से बातें करता है ना, हमारा बौद्ध समाज, हमारे अम्बेडकरवादी जितने लोग बाबा साहब के फॉलोअर्स हैं, कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी कुछ दिनों पहले राजनांदगांव में घटना हुई थी। मैं बता दूं कि इसी भिलाई शहर में लॉ के स्टूडेंट अनामिका उपाध्याय, जो कि लॉ की पढ़ाई कर रही है, और
उस लॉ की पढ़ाई कर रही है जिस कानून का बाबा साहब ने लिखा हुआ है, और उसी कानून की वजह से इस भारत देश को विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री कहा जाता है, यानी कि प्रजातांत्रिक देश कहा जाता है। उस मूर्ख लड़की को यह नहीं पता कि आज उसे जो बोलने का अधिकार मिला है, उसे जो पावर मिला है, वो लॉ की जो पढ़ाई कर रही है, वो केवल और केवल मेरे बाबा साहब की वजह से है। आज इस देश की नारी अगर सुरक्षित है और आगे बढ़ रही है तो मेरे बाबा साहब के लॉ की वजह से, उनके कानून की वजह से बढ़ रही है। अतः आए दिन जो वाहियात टाइप की घटनाएं होती हैं, ये कोई भी उठा गिरा करके कुछ भी कुछ बयान दे देते हैं, यूट्यूब में डाल देते हैं, वहां और अन्य मीडिया में डाल देते हैं। हम पूरा बौद्ध समाज, न केवल भिलाई का, न केवल दुर्ग जिले का, बल्कि सारे देश का हम इसका बौद्ध समाज तत्काल विरोध करता है। और हम यहाँ पर अभी भिलाई नगर थाना प्रभारी जी को हम आवेदन देने आए हैं, सारे बौद्ध समाज के लोग, जिसमें राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, भारतीय बौद्ध महासभा, भीम आर्मी और अन्य मूल निवासी संगठन, हम सभी सामाजिक संगठन के लोग हैं। हम लोग सभी, कोई राजनीतिक कोई नहीं है, सभी सामाजिक संगठन है। और हमारी बहनें भी आई है, इस बात का विरोध कर रही है, क्योंकि हमारी बहनों को पता है कि हमें बोलने की आज़ादी मिली है, हमें शिक्षा का अधिकार मिला है, हमें नौकरी करने का, जो कुछ भी आज हमारे जीवन में बेहतर है वो केवल और केवल मेरे बाबा साहब के संविधान की वजह से है। अतः उस मूर्ख लड़की को मैं कहना चाहूंगा कि तुम लॉ की पढ़ाई तो जरूर कर रही हो, लेकिन लॉ की पढ़ाई को करने वाले, उस लॉ को लिखने वाले बाबा साहब के बारे में अगर आप इतने घटिया शब्दों का प्रयोग करते हैं तो हमारा सारा बौद्ध समाज उस लड़की पर, हम चाहते हैं कि देशद्रोह का आरोप लगे और उसे तत्काल विद इन 24 आवर्स उसे तत्काल शिक्षों में जेल के पीछे डाला जाए, और ताकि इस तरह की घटिया हरकतें आने वाले समय में इस भारत देश का कोई भी नागरिक न कर सके। और विश्व के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति, 32 डिग्रियों के गाता, जिनके जन्म दिवस यानी 14 अप्रैल को सारा विश्व मनाता है, इवन संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन में भी बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है, संसद में, लोकसभा में मनाई जाती है। उस महान व्यक्ति के लिए आप इस तरह से ओछी हरकत करते हो, मैं कहता हूं कि उनको जरा सी शर्म आनी चाहिए। अरे अभी थाने आप लोग आए हुए थे, क्या मांग की? हमने थाने, जी हमने थाने में अभी लिखित रूप में आवेदन दिया है। हमारे सभी बौद्ध समाज के लोगों ने अपने अपने क्षेत्र से, अपने अपने जिन संगठन से आए हैं, हमने आवेदन दिया है। और यह आवेदन देकर के हमने जिले के एसपी महोदय से और कलेक्टर महोदय से मांग की कि आप तत्काल इसमें हस्तक्षेप करें और उस नालायक लड़की को तुरंत जेल की शिक्षों के पीछे डालें, ताकि वो बिल्कुल हिम्मत न कर सके, और उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैं समझता हूं उन्हें देशद्रोह का आरोप लगाते हुए उसे जेल होनी चाहिए। ऐसा उस लड़की ने पहली बार किया है कि और नहीं, इसके पहले उसने और घटिया तरह के वीडियो बना करके यूट्यूब में, फेसबुक में डाले थे, तो हमने नादान समझ करके, उसे बच्ची समझ करके माफ कर दिया। लेकिन एक बार, दो बार, ये तीसरी चौथी बार उसने जो हरकत कर रही है, अब हम उसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसे जेल की सलाखों के पीछे डाल करके रहेंगे, तभी हम सभी बौद्धवासियों को, अम्बेडकरवादियों को चैन आएगा। और पुनः मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं सारे देश के लोगों को कि बाबा साहब के ऊपर में अगर आपने घटिया शब्दों की अगर उंगली उठाई तो सारे देश को हम लोग बिल्कुल आंदोलन करेंगे, और वक्त पड़ा तो सारे रेल पटरियां और नेशनल हाईवे को जाम कर देंगे। जिस संविधान की बात कर रहे हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की भी बात कही जाती है, तो क्या इस तरह का बयान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत देखा जाना चाहिए? देखिए, हम बाबा साहब के मानने वाले हैं। बाबा साहब ने हमें अधिकार दिया है, स्वतंत्रता का अधिकार दिया है, लेकिन स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं होता है कि आप बाबा साहब के विरुद्ध ही अनर्गल बयानबाजी करें। अब वो जो लड़की है अनामिका, उसको ये पता होना चाहिए कि जो वो बोल पा रही है, लिख पा रही है, और जो इतना पढ़ाई की है ना, वो बाबा साहब के दिए हुए संविधान की वजह से ही है। मनुस्मृति में तो महिलाओं को पढ़ने का भी अधिकार नहीं था, और न माँ बाप की संपत्ति में अधिकार था, और पुरुषों को कई शादियों करने का अधिकार था। ये बाबा साहब का उपकार मानिए कि बाबा साहब ने एकल पति का अधिकार दिया है संविधान में। उस महिला को पता नहीं है, उस महिला को ये नहीं पता है कि जब पति मर जाता था तो वो महिला को जिंदा जला दिया जाता था। वो अनामिका को पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मुझे लगता है लॉ की स्टूडेंट है बताया जा रहा है, और लॉ की स्टूडेंट होने के बावजूद इस तरह का वीडियो डालना, क्योंकि जो कानूनी कार्रवाई उसके बाद होगी उससे तो वो वाकिफ होगी कहीं ना कहीं। देखिए, वो उसको इतना भी भान नहीं होगा कि उसके साथ क्या होने वाला है। जैसे उसने पहले भी किया था, उसको लगा होगा कि बहुत हल्के में लिया है, तभी उसने इतना गंदा बयान दिया है उस लड़की ने। अगर वो हमारे सामने रहे तो हम बहुत अच्छा से उसका स्वागत करना चाहेंगे। और मैं यहाँ जितने भी लोग हैं आज खड़े हैं, मैं तो ये कहना चाहूँगी सारे लोग स्टेटस में उसकी फ़ोटो लगाएं और ये लिखें कि ये लड़की जहाँ पर भी मिले हमें बताएं। हम उसका बहुत अच्छी तरह से स्वागत करना चाहते हैं, बहुत अच्छी तरह से उसका स्वागत करना चाहते हैं, ताकि पूरे भिलाई नहीं पूरा विश्व जाने कि बाबा साहब के विरुद्ध कहने वाले का क्या हश्र होता है। और मैं चाहती हूँ, सरकार से मांग करती हूँ कि इस लड़की को ऐसी कड़ी से कड़ी सजा दे। आप बोल रहे हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है ना? मैं भी टॉपर हूँ अपने लॉज की, है ना, BA की, मगर स्वतंत्रता और उच्च श्रृंखलता जमीन आसमान का अंतर है। और मुझे लगता है इसने जो एडमिशन लिया है लॉ में, तो मेरे ख्याल से पैसे वैसे दे के फर्जी एडमिशन लिया है, क्योंकि जो उसके शब्द हैं, जो उसने इतना घृणित शब्द यूज़ किया, क्योंकि पढ़े लिखे होने के कारण हम तो इस शब्द को बोल भी नहीं पा रहे हैं। आज अगर वो सोचती भी होगी कि हम निम्न वर्ग के हैं, उनके जो भी मानसिकता होगी, थर्ड क्लास जो गिरी हुई मानसिकता, आज मेरे जितने भी भाई बहन हम लोग बौद्ध धर्म से रिलेटेड हम लोग जो भी अम्बेडकरवादी हैं, किसी ने भी उसके शब्द को बोला है क्या? जो उसने बोला है मेरे मुंह से या किसी भी भाई बहन के मुंह से वो शब्द नहीं निकलेगा जो उसने यूज़ किया है। तो ऊंचा कौन हुआ बताइए आप?
इसी से वो समझ जाएं कि वो कितने पानी में है। और FIR आप लोग दर्ज कराने पहुंचे थे, FIR दर्ज हो गई है आप लोगों की? हम लोगों ने दिया है एप्लीकेशन। क्या कहा गया पुलिस वालों को? क्या उन्होंने आश्वासन दिया है और हम चाहते हैं कि 24 आवर उनके ऊपर कानूनी कठोर कार्रवाई की जाए। जानकारी के अनुसार वो लड़की भी अभी यहाँ थाने पहुंची हुई थी अपने परिजनों के साथ। नहीं, परिजनों के साथ नहीं आई। जब हम लोग यहाँ आए तो जो पहले यहाँ आ गए थे उन लोगों को एक दो जन को दिखी तो बोले कैसे आई यहाँ पे। तो ये पुलिस वाले से हम बात की है तो वो पुलिस वाले बोले कि हमने उनको घर से अरेस्ट किए हैं, हम घर से उसको लेकर के आए हैं, है ना, उसको कस्टडी में रखे और उसको समझा रहे हैं। क्योंकि अगर वो छोड़ देंगे तो हो सकता है हम लोग में से कोई आक्रोशित हो जाए, है ना। हम तो ऐसा गलत काम नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग संविधान के तहत चलने वाले तो हम ऐसा उसके साथ कुछ नहीं करेंगे, फिर भी उसको अंदर कस्टडी में रखे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि उस तरफ भीम आर्मी के लोग भी भारी संख्या में यहाँ पहुँच गए हैं और एक साथ एक स्वर में नारा लगा रहे हैं कि बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे, बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ भीम आर्मी के हमारे साथी पहुँच चुके हैं और लगातार थाने के बाहर नारेबाजी हो रही है। हम कोशिश करेंगे कि इन लोगों से भी बातचीत करें। इन लोगों तो आपने देखा कि किस प्रकार से भीम आर्मी भारत एकता मिशन के लोग थाने के बाहर आए जब हम लोगों से बातचीत कर रहे थे। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि FIR हो चुकी है, जैसा कि लोग बता रहे हैं, पुलिस के द्वारा लड़की को लाया भी जा चुका है थाने, कार्रवाई हो रही है। अभी आप लोग क्या मांग लेकर के आए? देखो, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो किसी एक व्यक्ति विशेष का अपमान नहीं किया। वो पूरे समाज, पूरे इस देश के करोड़ों शोषित वंचित दलित समाज के लोगों के उद्धारक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान की है और ये अपमान कतई बर्दाश्त योग्य नहीं है। हम लोग इस मांग को लेकर के आए हैं कि उनके ऊपर कार्यवाही हो, लेकिन एट्रोसिटी एक्ट लगाई जाए, क्योंकि कार्यवाही नहीं होगी तो ऐसे तमाम तरीके के जातिवादी मानसिकता के लोग फिर से इस प्रकार का कुकृत्य करने का काम करेंगे। तो हम लोग इस मांग को लेकर के आए और मैं तो ये समझता हूँ कि इसमें बड़ा योगदान जो है ऐसे लोगों को बढ़ावा देने का काम यहाँ के शासन प्रशासन कर रहे हैं। क्योंकि आज हम देख रहे हैं 2 दिन पहले बाबा साहब अम्बेडकर की हमने जयंती मनाई है, माल्यार्पण किया, सोशल मीडिया पे डाला, बड़े बड़े पोस्टर लगाए हैं, लेकिन आज इस क्षेत्र के विधायक सांसद के मुंह से एक शब्द नहीं निकला डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का इतना बड़ा अपमान। ये छोटी मोटी बात नहीं है। अम्बेडकर जयंती के दिन कार्यक्रमों में तो वो लोग आए होंगे। वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, कार्यक्रमों में दिखते हैं, उनको हमारे वोट चाहिए, लेकिन जब हमारा अपमान होता है, हमारे स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ होता है, तब ये लोग किस बिल में घुस जाते हैं। ये हमारी मांग है कि ऐसे लोगों का भी तिरस्कार हमारा समाज करेगा और मैं ये समझता हूँ कि वो लड़की को ज़्यादा से ज़्यादा जो उस पर धाराएं कड़ी होनी चाहिए वो लगनी चाहिए और उसको गिरफ्तारी। लड़की ने ऐसा पहली बार किया है कि वो आदतन ऐसा करती आ रही है। उसका इंस्टाग्राम हैंडल देखा, क्योंकि कुछ लोग ये बोल रहे थे कि वो लगातार ऐसे वीडियोज़ बनाती है। देखिए, वो लगातार उसके इंस्टा ID में जाने के बाद पता चल रहा है कि वो लगातार ऐसे वीडियोस अपलोड करते रहती है। एक बच्चा अगर बाइक रेसिंग कर देता है, एक कोई सिग्नल तोड़ देता है, ये पुलिस तुरंत एक्शन में आ जाती है। लेकिन बाबा साहेब और हमारे महापुरुषों के विचारों को उनको अपमानित करने का काम जो लोग करते हैं, उनको ये वीडियो नहीं दिखते हैं लोगों को। तो कहीं ना कहीं समझ में आता है प्रशासन इन लोगों को कैसा संरक्षण दे। प्रशासन की तरफ से तो कार्रवाई की गई है, FIR दर्ज की गई है, पता ये चला है। प्रशासन ने FIR किए है, वो हम बहुजनों की हमने जो प्रेशर बनाया उस पर किया, लेकिन अभी तक प्रशासन ने एट्रोसिटी एक्ट नहीं लगाया, अभी तक NSA नहीं लगाया। वो देशद्रोही का मामला होता है, उस पर एट्रोसिटी एक्ट लगता है क्योंकि हमारे बहुजन के रहबर है, मसीहा है, उनके ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी करना मामूली बात नहीं है। अगर इन लोगों को हम ऐसी छोड़ दे तो ये समाज में इस तरीके से गंदगी फैलाएंगे कि कोई भी ऐरा गहरा चलते बाबा साहब पे टिप्पणी कर लेगा, हम सह लेंगे बाबा साहब के बेटे। क्या लगता है आपको लड़की ने ऐसा क्यों किया होगा? क्योंकि ऐसी जानकारी मिल रही है कि लॉ की स्टूडेंट है, क्या सिर्फ लोकप्रियता के लिए ऐसा किया गया होगा? आपने सही बोला है। ये जो गंदी मानसिकता है ना, मनुवादी मानसिकता जिसको बोलते हैं, यह व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, ये विचारधारा की बात है। ये वही लोग हैं, ये जो है ना, इनको आज लगता है जो बाबा साहब के बच्चे, बाबा साहब के कौम के लोग आज बाबा साहब को लेके जो बाहर निकलते हैं, इनको लगता है एक टिप्पणी कर देंगे हम लोग फेमस हो जाएंगे। लेकिन याद रखना, ये सरकारें हैं, आती जाती रहती है। संविधान को आप लोग मानने वाले हैं और संविधान हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी भी देता है। अगर लड़की अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी के तहत ऐसा कुछ कह देती है तो इसको कैसे देखते हैं? क्या ये बात अभिव्यक्ति की आज़ादी के अंतर्गत आती है? नहीं आती है। मैं आपको बता दूं, अभिव्यक्ति की आज़ादी है अपने विचार रखने की और अपने शब्दों की गरिमा को देखते हुए, लेकिन आप किसी बहुजनों के मसीहा, किसी महामानव के विचारधारा बिना जाने आप उसके ऊपर अभद्र टिप्पणी करते हैं, ये कोई अभिव्यक्ति के विचार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला सुन लीजिए आप। ऐसा यही नहीं, ऐसे कई मामले हैं। आपको बोलने की आज़ादी, इसका मतलब कुछ भी कहेंगे। हमने तो, हमारे बहुजनों ने कभी किसी के रहबर मसीहा किसी के साथ नहीं किया। आपको किसी की विचारधारा नहीं मानना है, वो आपका अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन आप उसको अपमानजनक टिप्पणी करना, ये कहाँ तक की स्वतंत्रता को दर्शाता है?
इसका बेजोड़ तरीके से विरोध होगा, समाज करेगा। और जो लोग बाबा साहब की बड़ी बड़ी डीपी लगा के घूमते अपने इंस्टा फेसबुक में ना, ये जो आज के बैठे राजनेता लोग कहते हैं कि हम बाबा साहब के चाहने वाले, समाज इसका जवाब देगा। ये अभी कंप्लेन दर्ज कर ली गई है और लगातार अभी भी लोग आ रहे हैं। अभी आप लोग क्या चाहते हैं और कब तक यहाँ रहेंगे आप लोग? हम लोग यहाँ पे जब तक यहाँ से हटेंगे नहीं, जब तक एट्रोसिटी एक्ट का केस यहाँ पे बन नहीं जाता उस लेडीज़ पे। और यहाँ पे अब लोग बराबर आते जा रहे हैं और यहाँ पे हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं जब तक वहाँ पे सख्ती से उस पर कार्रवाई ना हो, एट्रोसिटी एक्ट ना लगे, तब तक हम यहाँ से कोई भी यहाँ से हटेगा नहीं। और लोग यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ बहुत बड़ी भीड़ लगा के हम लोग यहीं बैठेंगे और यहाँ से हिलेंगे नहीं। तो ये हमारे साथ भीम आर्मी के कुछ लोग थे। हमने इससे पहले अन्य संगठन के लोग जो यहाँ पहुँचे हुए थे उनसे भी बातचीत की। जैसा कि इनकी मांग है आपने सुना ही, सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में आजकल एक ट्रेंड सा बन गया है कि सोशल मीडिया पर लोग अनाप शनाप लफ्ज़ बोलेंगे, गालियाँ देंगे और उसके बाद शायद उनको लगता है कि लोकप्रियता मिल जाएगी। हालांकि लड़की ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि वो लॉ की स्टूडेंट है, लड़की ने ऐसा क्यों किया ये बात अब तक स्पष्ट नहीं हो पा रही है। पुलिस की तरफ से सुनने में आ रहा है कि FIR दर्ज कर ली गई है। भीम आर्मी की जो मांगे हैं वो आपने सुन ली। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और इस तरह की खबरों के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो करें।